सुधीर सहृदय श्रोताओं, व्याख्याक्रम में अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 12वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या करने जा रहे हैं। इस मंत्र में हम यदि शीर्षक देखना चाहें तो आज व्याधि नाशक अग्निदेव, क्योंकि मनुष्य परेशान है दो वस्तुओं से, एक आदि से, मानसिक व्याधि से, और दूसरे शारीरिक रोगों से। तो अग्निदेव इन दोनों को दूर करते हैं, इसलिए अग्नि उपासना बहुत आवश्यक है। और अग्नि उपासना मान लीजिए दक्षाग्नि की हम उपासना नहीं करेंगे, दक्षाग्नि कमजोर हो जाएगी, शरीर निर्बल पड़ जाएगा और फिर राम नाम सत्य की नौबत आ जाएगी। तो कहाँ कहाँ तक हम कहें तो अग्नि की उपासना करनी चाहिए, वे हमारे सारे कष्टों को दूर करने वाले हैं। यह भाव इस मंत्र में व्यक्त किया गया है। तो मंत्र के ऋषि पूर्वोक्त हैं, मेधातिष्काण देवता अग्नि हैं और छंद गायत्री है। मंत्र इस प्रकार से है। ओम कविमग्निम उपस्तुहि सत्य धर्म मध्वरे देवमभि विचातनम देवमभि विचातनम। ओम। तो अब पहले यहाँ हम अग्नि के विशेषणों को जानें, क्योंकि अर्थ करने में विशेषण होते हैं, जो मुख्य शब्द होता है उसका, तो विशेषण को जान करके अर्थ करने पर अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तो कविम अग्निम, खंड होगा कविम अग्निम उपस्तु सत्य धर्माणम अध्वरे देवम अमीव चातनम। तो अग्निम, अग्नि को, कविम, अग्नि कैसा है? कवि है। कवि माने सर्वज्ञ है, मेधावी है और आनंद वितरक है। और कैसा है? सत्य धर्माण, सत्य धर्म का आचरण करने वाला है। अध्वर्य माने यज्ञ में। देवम, दिव्य शक्ति वाले। देव का अर्थ आप लोग जानते हैं, दानाद, द्योतनाद, दीपनाद व, जो दान करे, जो द्योतन प्रकाश करे, वह देव है। तो वो अग्निदेव है। और अमीव चातनम, अमीव कहते हैं कीटाणु को, अमीवा, अमीवा शब्द कीटाणु के लिए आता है, कृमियों के लिए आता है। चातनम माने नष्ट कर देने वाला, चाट जाने वाला। तो इस प्रकार से अग्नि को बताया गया है। तो कवि है, सर्वज्ञ है, आनंद वितरक है और सत्य और धर्म में विद्यमान रह करके सत्य और धर्म का शिक्षण देने वाला है। यज्ञ में उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। अध्वर में, अध्वर शब्द फिर आया है। अध्वर कहते हैं हिंसा रहित यज्ञ को। ध्वर माने हिंसा, अध्वर माने जहाँ हिंसा हो। बार बार ऋग्वेद का ऋषि कह रहा है कि यज्ञ को अध्वर बनाओ। बाद में जो हिंसा हुई वो अर्थ के गलत समझने के कारण यज्ञ को अध्वर कहा गया है। हमेशा जहाँ इसके विपरीत कहा जाएगा वो वहाँ पर हम स्पष्ट करते चलेंगे कि यहाँ पर अर्थ करने में थोड़ी कमी की गई है। तो अध्वर में, यज्ञ में हम यानी हे पुरोहित, हे यजमानो, आप लोग जो हैं वो यज्ञ में उस अग्नि को बुलावें, उस अग्नि का आवाहन करें, स्वागत करें, उसको अपने स्तुति का पात्र बनावें, जो कि कवि है, मेधावी है, जो कि सत्य धर्म का पालन करने वाला है, जो देव है, दाता है, और जो अमीव चातनम, अमीव कृमियों को
रोग के कीटाणुओं को चाटनम चाट जाने वाला है, नष्ट कर देने वाला है। तो ऐसे अग्नि को अपने यज्ञ स्थल पर बुलाओ, आराधना करो और स्तुति माने उसकी स्तुति करो। तो सामान्य अर्थ होगा, हे उपासकों, तुम अग्नि रूप परमात्मा की स्तुति करो। वह सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सत्य धर्म है। शुभ कर्म रूपी यज्ञ में उस दाता परमात्मा की विशेष उपासना करो। वह विघ्न स्वरूप 8 व्याधियों को उत्पन्न करने वाले कीटाणु रूपी शत्रुओं को विनाश करने वाला है। तो इस प्रकार से अग्नि की स्तुति हुई और साथ साथ ये आदेश दिया गया कि अपने हर शुभ कर्म में यज्ञ को सम्मान दो। यज्ञ में आहुत देवता का सम्मान करो और यहाँ पर अग्निदेव के लिए विशेष रूप से कहा गया है। तो इसका छंदोबद्ध रूप इस प्रकार से होगा, हे उपासकों यह कार्य करो, हे उपासकों यह कार्य करो। शुभ कर्म रूप इस यज्ञ भूमि पर परमात्मा का ध्यान धरो। हरि रूप सर्वज्ञ सर्वव्यापक है वह। हरि रूप कीट नाशक है वह। सर्वज्ञ सर्वव्यापक है वह। हरि रूप कीट नाशक है वह। शुभ कार्य धर्म पालक है वह। दाताओं का शासक है वह। दाता सबका शासक है वह। उस परम प्रकाशक के समीप नव जीवन नव उल्लास भरो। उस परम प्रकाशक के समीप नव जीवन नव उल्लास भरो। हे उपासकों यह कार्य करो। हे उपासकों यह कार्य करो। शुभ कर्म रूप इस यज्ञ भूमि पर परमात्मा का ध्यान धरो। उस अग्नि रूप का ध्यान धरो। ओम। तो हे श्रोताओं, अब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 12वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या की प्रस्तुति होने जा रही है। मंत्र को अगर हम शीर्षक रूप में देखना चाहें तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यजमानों का रक्षक अग्नि। तो जो यज्ञ करता है वह यजमान है और यज्ञ के कई प्रकार होते हैं। जितने शुभ कार्य हैं सब यज्ञ ही है। प्रसंगानुकूल समझ लेना चाहिए कि यह संपूर्ण जो सृष्टि का यज्ञ चल रहा है उसका प्रतिफलन है या जो एक यज्ञ स्थल पर आहुति डाली जाने की क्रिया है उसका द्योतक है। तो यहाँ पर यजमानों की यज्ञकर्ताओं की रक्षार्थ प्रार्थना है, अग्निदेव से निवेदन है, जो मंत्र में इस प्रकार से है। यस्त्वामग्ने हविष्पतिर्दूतं देव सपर्यति तस्य स्म प्राविता भव। यस्त्वामग्ने, यह त्वाम अग्ने, अग्ने हे अग्निदेव संबोधन है। हे अग्निदेव, यह त्वाम जो तुमको हविष्पति, हविष्पति माने हवि को अर्पण करने वाला यजमान। त्वाम देवदूतम सपर्यति, तुझ देवदूत अग्नि की सपर्या करता है, उपासना करता है। तस्य स्म प्राविता भव, तस्य माने उस यजमान के, उस हव्य समर्पक के तुम प्राविता, प्राविता माने विशेष रक्षक, भव माने हो जाओ, यानी यजमान के विशेष संरक्षक अग्नि देवता बने। जो यज्ञ करता है, कोई भी यज्ञ हो, यज्ञ के कई भेद बताए जाते हैं। तो
उन किसी भी यज्ञ को करें, जितने शुभ कर्म हैं वो सब यज्ञ हैं। तो शुभ कर्मियों के सहायक बने, क्योंकि शुभ कर्म में बड़ी बाधाएं आती हैं। इसलिए प्रयत्न करने के बावजूद भी एक दिव्य शक्ति से प्रार्थना की जाती है कि वो उसके यज्ञ में, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो प्रज्वलित अग्नि में आहुति डालने के रूप में हो, चाहे वह लोकोपकार के रूप में हो, चाहे वो शिक्षण प्रशिक्षण के रूप में हो, चाहे जो हम आप कह रहे हैं सुन रहे हैं इस रूप में हो, ये भी ज्ञान यज्ञ है और ज्ञान यज्ञ सबसे बढ़कर होता है। तो इसमें विघ्न भी आते हैं, आते रहे हैं और आ भी सकते हैं। तो इन विघ्नों को दूर करने की क्षमता सबल सशक्त देव में ही होता है। और यहाँ पर अग्नि से प्रार्थना की जा रही है कि वे जो यज्ञ कर्ता यजमान हैं, जो समर्पित हैं, उनके श्रम को सफल करें और बाधाओं को दूर करें। तो हे अग्निदेव, तुम देवदूत हो और देवों को आमंत्रित करने वाले हो। जो हव्यदाता यजमान तुम्हारी सेवा करता है, सपरिया करता है, तुम उसकी भली भांति रक्षा करो। तो भगवान जो है वो भक्त की रक्षा करते ही हैं। और कोई भी धर्म ग्रंथ हो, कोई भी पुराण हो, रामायण हो, उसमें जो आराध्य है उससे यह प्रार्थना की जाती है कि वह अपने भक्त की, अपने आराधक की रक्षा करे, उसके शुभ कर्म में सहायक बने और सदैव उसको संभाले, उसके डगमगाते कदम आगे बढ़ने से न रुके। ये तो तरह तरह से सभी धर्मों में, सभी संप्रदायों में बात कही जाती है। वह जो सर्वशक्तिमान है अथवा जो शक्तिमान है वह सदैव अपने आराधक की रक्षा करे। तो यही बात इस मंत्र में ऋषि कहता है कि वे भक्त, वे आराधक या वे यजमान जो यज्ञ कर्म कर रहे हैं, तुम्हारे आश्रित हैं, तुम्हें आहूत कर रहे हैं, तुम दिव्य शक्तियों तक संदेश पहुंचाने वाले हो, उनका संदेश सुनाने वाले हो, तो तुम उनकी सपरिया को, उनकी सेवा को ध्यान में रख करके उनका कल्याण करो और उनके प्राविता विशेष रूप से रक्षक बनो। तो यह भावना इस मंत्र में दी गई है। और उसी अनुकरण पर जो समर्थ हैं वे लोग जो शुभ कार्य कर रहे हैं उनकी सहायता करें, यह गुप्त संदेश भी है। प्रत्येक समर्थ शुभ कर्मा असमर्थ की जो है वो सहायता अवश्य करे। तो इस प्रकार से संतुष्ट यह मंत्र व्याख्या किया गया। अब इसका हम छंदोबद्ध रूप देखें। हे अग्निदेव तुम देवदूत, हे अग्निदेव तुम देवदूत, देवों को यहाँ बुलाते हो इसलिए दूत कहलाते हो, इसलिए दूत कहलाते हो। दाता हो देव कहे जाते, दाता हो देव कहे जाते, आलोक दिव्य फैलाते हो। जो भविष्यान दाता नर हैं, सेवक हैं तेरे देव प्रवर, उनकी विशेष रक्षा करना। हे अग्निदेव आकर सत्वर, धन धान्य उन्हें देना प्रभुत, धन धान्य उन्हें देना प्रभुत। हे अग्निदेव तुम देवदूत, हे अग्निदेव तुम देवदूत। फिर हे श्रोताओं, वेद प्रेमियों, संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 12वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं मेधातिथ कांड और छंद गायत्री है और देवता अग्नि। इस मंत्र में
यह बताया गया है कि जो शुभ कर्मी है, दानी है, वे सुखी हो, क्योंकि उनके द्वारा ही लोक कल्याण होता है। तो जो शुभ कर्मी है, दाता है, उनका संपन्न होना, सुखी होना समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और पूरी मानवता के लिए कल्याणकर होता है। इसलिए हम शीर्षक रूप में संक्षेप में चाहें तो कह सकते हैं, शुभ कर्मी दानी सुखी हो, संपन्न हो। तो मंत्र इस प्रकार से है, यो अग्निम देववीतये हविष्मा आविवासति तस्मै पावक मृडय। यो अग्नि देववीतये हविष्मा, तो यह हविष्मान, हविष्मान, तो यह माने जो, हविष्मान माने हविष्य, हव्य पदार्थ को प्रदान करने वाला यजमान है। वह देववीतये, देववीतये माने देवों के भोजनार्थ, भक्षणार्थ, उपभोगार्थ आविवेशति, यज्ञ के समीप आकर के, शुभ कर्म के समीप आकर के उसमें दान देता है, सहयोग करता है। तस्मै, उस दाता के लिए, उस सहयोगी के लिए, हे पावक, पावक अग्नि का ही एक पर्याय है। यह पर्यायवाची शब्द बड़ा सार्थक है। पावक कहते हैं पुनाचे की पावका, हे पवित्र करने वाले देव अग्नि, तुम मृडय, मृडय माने सुखी करो उस दाता को, उस श्रीमान को तुम सुखी करो, क्योंकि वो सुखी रहेगा तभी तो सुख वितरण कर सकेगा। तो तात्पर्य यह है कि जो अग्नि के समीप आकर के जो यजमान धन धान्य हव्य आदि को लोक कल्याण में समर्पित करता है, वह पवित्र परमात्मा द्वारा, पवित्र अग्नि द्वारा धन्य बनाया जाए, सुखी बनाया जाए। तो यह तो सामान्य अर्थ हुआ, लेकिन विशेष अर्थ हम देखें, क्योंकि वेद के मंत्र जो हैं वो समास शैली में है, उन्हें सुस्पष्ट करने के लिए व्यास शैली का आश्रय लेना पड़ता है। तो जो अस्तूय माने देवता है उसमें परमात्मा को देखा जाता है प्राय। हम उस अग्नि के द्वारा या अस्तूय माने देवता के द्वारा हम उस परम शक्ति की आराधना करते हैं, उसके माध्यम से करते हैं। जैसे हम मूर्ति की पूजा करते हैं तो हम उस पत्थर को नहीं पूजते हैं, बल्कि उस प्रतिमा के माध्यम से हम उस परमात्मा की पूजा करते हैं, वो एक माध्यम है। तो वैसे ही अग्नि तो दिव्य शक्ति है, इसके विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है, लेकिन वो परम शक्ति का भी प्रतिरूप है। तो अर्थ में हमें यह भी देखना चाहिए। अच्छा, देव शब्द जो है यहाँ पर थोड़ा प्रकाश डाल दिया जाए। देव वितय शब्द आया है, तो देवों के भक्षण, वितय कहते हैं भक्षण, उपभोग के लिए। भक्षण मतलब खाना ही नहीं हुआ, उपभोग हुआ। उपभोग मतलब तरह तरह से उसका हो सकता है, केवल पेट भरने तक ही नहीं। तो देव वितय, देवों के भक्षण या उपभोग के लिए, ताकि वे आश्वस्त हों। तो देव का शाब्दिक अर्थ होता है कि दानाथ, देवतनाथ, दीपनाथ हुआ। जो दानी प्रवृत्ति के हैं, जो प्रकाश देने वाले हैं, जो आलोक फैलाने वाले हैं, वो देव है। तो देव केवल किसी देवता विशेष को ही नहीं मानना चाहिए। देव शब्द सुनते ही प्राय हम किसी एक मनुष्य से अलग शक्ति की कल्पना
कर बैठते हैं, ठीक है, वो भी अपने स्थान पर ठीक है, लेकिन देव से हम उन समस्त व्यक्तियों को लें जो लोकोपकारी हैं, जो हितकारी। इसीलिए कहा जाता है कि गुरुदेव जो विद्या देता है, विद्वान है, वो भी देव है। मातृदेव, पितृदेव, ये सब देव है। तो देव का हमें व्यापक अर्थ लेना है। जो देता है, जो जन्म देता है, जीवन देता है, धन देता है, ज्ञान देता है, वो देव। और देव जो देता रहता है, उसके पास आना चाहिए, तभी तो वो देगा। जो आज के या पहले के भी वैज्ञानिकों को भी हम तो कह सकते हैं कि वो ज्ञानी होते हैं, तो जो ज्ञान में अपने को सदैव समर्पित किए रहेंगे, वे वही तरह से व्यापार करके धन कैसे कमा पाएंगे। इसीलिए प्राय जो विप्र होते हैं, विद्वान होते हैं, वो धनी नहीं होते हैं। इसीलिए हम गुरुकुलों में प्राचीन काल में जो आज कार्य हो रहा है प्रयोगशालाओं में, वह ऋषि के आश्रमों में होता था। और गुरु और विद्यार्थी मिलकर के शोध तरह तरह के करते थे, तरह तरह शास्त्र के विषय में, समाज के विषय में शोध करते थे। तो उन्हें शोध के लिए, ज्ञान प्रसार के लिए पर्याप्त समय मिल सके, इसकी व्यवस्था की जाती थी। श्रीमान लोग, राजा महाराजा लोग उन्हें दान देते थे। भिक्षा की भी व्यवस्था थी, लेकिन नहीं कि दिन भर भिक्षा मांगते रहो। केवल 5 घरों में जाकर भिक्षा मांगने की अनुमति है। बस 5 घर में जो घंटा आधा घंटा लगे, इससे ज्यादा नहीं। ये नहीं, क्योंकि वो जब धनार्जन में और इसी में, तो फिर वो आराधना क्या करेगा, समाज के लिए शोध क्या करेगा, ज्ञान विज्ञान में क्या योगदान मिलेगा। तो इन सब भूमिकाओं में हमें देखना चाहिए। इसीलिए देव शब्द जो हैं, वे देने वाले प्रत्येक हैं, चाहे वो प्राकृतिक शक्तियां हों और चाहे मनुष्य में व्याप्त ज्ञान विज्ञान के प्रदायक विद्वान हों, गुरु हों, माता पिता हों या कुछ हों, वे सब देव ही। तो हमें इस प्रकार से व्यापक रूप से अर्थ लेना चाहिए। और निघंटु में, निरुक्तादि में देव की व्यापक व्याख्या की भी गई। इसलिए अर्थकर्ता, श्रोता, मननकर्ता को चाहिए कि अर्थ की व्यापकता में प्रवेश करे। तो अग्नि को परमात्मा के रूप में या उसकी परम शक्ति के रूप में स्मरण किया जा रहा है, उससे निवेदन किया जा रहा है। तो निवेदन हम जैसे मूर्ति पत्थर को न करके उसके बहाने परमात्मा से करते हैं। अग्नि तो तेजस्वी रूप है, उसके बहाने हम उस परम तेजस्वी की भी याद करते हैं। तो जो यजमान, हविष्मान, हव्य प्रदाता, तो हव्य से भी हमें अर्थ केवल तिल, तंडुल, कुछ औषध मिश्रित अग्नि में आहुति डालने वाले पदार्थ से ही नहीं लेना चाहिए, वरन जो धन धान्य और अमूल्य पदार्थ हैं, जिनसे विद्वानों का पोषण हो, समाज का कल्याण हो, उनको भी लेना चाहिए व्यापक। तो हविष्मान का तो केवल वही नहीं जो तिल तंडुल लिए हुए आहुति खड़ा हो, बल्कि जो धन धान्य लेकर के समाज के कल्याण के लिए अपने को अर्पण कर रहा हो, वो सब हव्य ही है, हव्य है। जैसे कहते नहीं, हम अपने प्राणों का बलिदान कर देंगे, प्राणों के हव्य चढ़ा देंगे, हम कभी कभी कहते नहीं। तो हव्य का मतलब यहाँ प्राणार्पण से भी होगा। तो कहने का मतलब प्रत्येक वस्तु जो उपयोगी है, जो सामयिक है, उसको लोक कल्याण में लगाना, वो सब का सब हव्य है, सब का सब जो है वो बलिदान है। तो इसलिए इस व्यापक अर्थ में हम जब मंत्र की व्याख्या करेंगे, तब वेदार्थ भली प्रकार से समझ में आएगा। तो इस प्रकार से हम इसकी साधारण व्याख्या करने के पश्चात जो हविष्मान, हविदाता, यजमान अग्नि देव के भक्षण के लिए यज्ञ के समीप आता है, हे पवित्र करने वाले अग्नि देव, तुम उसको सुखी करो।
ये तो सामान्य अर्थ हो गया, लेकिन इसका व्याख्यात्मक विस्तृत अर्थ होगा कि जो लोग शुभ कर्म में लगे हैं, जो लोग अपने समस्त धन धान्य को आहुति की तरह समाज को समर्पण कर देते हैं, क्योंकि पहले ईश्वर को दो, क्योंकि स्वयं हम कहें कि हम दे रहे हैं तो अहंकार आएगा। इसलिए पहले ईश्वर को दो, पहले उस समर्थ को दो, वो समर्थ समय दे देगा, ये भाव है। तो हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, यज्ञ शुभ कर्म को भी कहा गया है। यज्ञ और शुभ कर्म कहा भी गया है यजुर्वेद में। प्रत्येक शुभ कर्म यज्ञ, और जीवन, संपूर्ण जीवन भी यज्ञ है। हम आहुति देते रहते हैं, समर्पण करते रहते हैं जीवन भर, और वही जीवन धन्य होता है जो समर्पण करता रहता, देता रहता, ज्ञान दे, धन दे, मान दे, जो कुछ उसके पास है। हर व्यक्ति दाता हो सकता है। यही नहीं कि केवल जो रुपये पैसे दे रहा है वही दाता है, नहीं, हर व्यक्ति दाता है। कोई ज्ञान दे, कोई अनुभव दे, कोई उपदेश दे, कोई जो कुछ कल्याण के लिए दे, वो सब दान ही है, वो दाता ही है। प्रत्येक व्यक्ति दाता हो सकता है। तो अग्निदेव से, जो कि यहाँ देवता है, उससे प्रार्थना की जा रही है कि आप इस शुभ कर्म रूपी यज्ञ में जो यजमान, जो बलिदान करता आकर समाज और लोकोपकार में अपना समर्पण करते हैं, आप पवित्र करने वाले, फिर आप पावक हो, पुनाचित पावका, आप उन्हें पवित्र करो, उन्हें सुखी करो, उन्हें समुन्नत करो, ताकि उन सब के बहाने समाज की भी समुन्नति हो, लोक कल्याण हो, विश्व कल्याण हो, सचराचर का कल्याण हो, मानव शिष्य स्वर्ग बन जाए। ये सब इस व्याख्या में भाव निकलेंगे। तो इसको हम थोड़ा विस्तृत रूप से एक बात जान ले कि जो यज्ञ रूप शुभ कर्म करता, देवों के दिव्य शक्तियों वाले, ज्ञान विज्ञान बढ़ाने वाले, मनुष्यों के उपभोगार्थ, उनके वृद्ध्यर्थ, उनके बढ़ती के लिए अपने भविष्यान्य, अपने धन धान्य ऐश्वर्यों का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से समाज सेवियों के लिए, धनिकों के लिए, हे पवित्र कर्ता अग्निदेव, हे परमात्मन, तुम उन्हें सुखी करो, संपन्न करो, ताकि वो समाज की सेवा निरंतर करते रहे। तो इसको हम इस रूप में, छंदोबद्ध रूप में भी देख सकते हैं। करते पवित्र पावक, करते पवित्र पावक इस हेतु हो कहाते, करते पवित्र पावक इस हेतु हो कहाते, पावक स्वरूप भगवन यह प्रार्थना हमारी, जो देव शक्तियों को धन धान कर समर्पित हित कर बने हुए, जो उनको बढ़ा रहे हैं, बलिदान में लगे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं, सर्वस्व शुभ यजन में अपना चढ़ा रहे हैं, उनको सुखी बनाओ, उनको सुखी बनाओ, धन धान्य को बढ़ाओ, इस भांति कर रहे जो आराधना तुम्हारी, करते पवित्र पावक इस हेतु तुम कहाते, करते पवित्र पावक इस हेतु तुम कहाते, पावक स्वरूप भगवन यह प्रार्थना हमारी, पावक स्वरूप भगवन, पावक स्वरूप भगवन यह प्रार्थना हमारी।